भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। हर कोई एंट्री हर किसी के लिए नहीं बनी। हर आदमी अलग समय पे पैदा हुआ, अलग उसका लगन है, अलग उसकी राशि है, उसका बिहेवियर है, और खाना का, सोने का, सबका अलग अलग व्यवस्था है। ये नहीं है कि हर किसी के लिए हर कोई रेमेडी नहीं बनी। एक बार सारी की सारी राशियां एक्सप्लेन करो। अगर 1 लिखा हुआ है तो कौन सी एंट्री ले, क्योंकि 1 बड़ी डायरेक्शन है और उसके अंदर भी एंट्री 7-8 है। अब वो कौन सी ले उनमें से, थोड़ा सा इसको 1-2 अगर सारा एक्सप्लेन करो तो। 1 नंबर राशि का मतलब है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में हमारे लिए E4 ओके है। फिर है 2 नंबर राशि, ये नॉर्थ वेस्ट आती है। 3 नंबर राशि NNW, इसमें N3 ओके है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी आएगी? नॉर्थ वेस्ट में हम जाएंगे तो इसमें N1 और W8 आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है। तो लेंगे कौन सी? तो लेनी नहीं है वाली, वो तो पहले बात हो चुकी है। फिर है 4 नंबर राशि। मतलब 2 नंबर वाली अगर लिखा हुआ है तो उसको फॉलो ही नहीं करना है। मैं साथ के साथ वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 नंबर राशि का मतलब है E4 लेना है, E5 नहीं लेना। ठीक है, 2 नंबर राशि में एंट्री नहीं लेनी। 3 नंबर में N3 लेना है। 4 नंबर में नहीं चाहिए। 5 नंबर में E3 लेना है। पूर्व की 2 राशियां क्लियर। ये भी E3 E4 का मतलब है 5 और 1। उसके बाद आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का मतलब है N4, N5 नहीं लेना। उसके बाद आते हैं 7 नंबर WSW, उसका मतलब है उसमें से W3 लेना है। फिर आते हैं 8 नहीं लेना। 9 में आती है N8, उसको ले सकते हैं लेकिन मैं उसे प्रेफर नहीं करता। ठीक है, मतलब उसको भी नहीं लेना, मान के चल रहा हूँ। ठीक है, फिर आती 10 नंबर। 10 नंबर का मतलब है S4। फिर आती 11 W4। फिर आती है 12 S3। इस प्रकार से हम इसको लेते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल निकल के आ गया, जिनको नहीं लेना वो क्या करे? जिनको नहीं लेना, पहले 4th बॉक्स को देखें। 4th बॉक्स से एंट्रेंस मैच कर रही है या नहीं कर रही। अब जैसे अभी आपने कईयों की बात करी कि इनको लेना ही नहीं है, 4th बॉक्स में जो राशि लिखी है वो वाली एंट्री नहीं ले। साउथ वेस्ट नहीं लेनी। अब नहीं ले तो कौन सी? 6th बॉक्स से घर की एंट्री नहीं लेंगे, चाहे वो कोई सी भी आती हो, चाहे N3 आती हो, N4 आती हो, E3 E4 आती हो, नहीं लेंगे। 8th बॉक्स से कनेक्ट हो, इन्हीं पॉजिटिव एंट्रेंस में से नहीं लेंगे। 12th बॉक्स से कनेक्ट हो, इन्हीं बॉक्सेस में से पॉजिटिव एंट्रेंस में से नहीं लेंगे। अदर में ले सकते हैं। ठीक है, वास्तु अनुसार कौन सी ओके थी वो डिसाइड हुआ है। पत्री अनुसार कौन कौन से बॉक्सेस से ये डब्बे में होगी, नहीं लेनी। समझ गया मैं। और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट ना आने का यही कारण है कि वास्तु अनुसार तो ओके थी, पत्री अनुसार ओके नहीं थी। और ये एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो भी हम वास्तु में काम करते हैं लोगों के लिए, एक एक ऑब्जेक्ट वो किसी प्लेनेट का है, उसी प्रकार से उसके घर में एक एक सामान उसकी पत्री के अनुसार, उसकी राशि के अनुसार प्लेस किया जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट का बेडरूम होना चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए तो नहीं। उसके लगन में जो राशि है वही उसका मास्टर बेडरूम है। वहीं अपना पर्सनल बिलोंगिंग का सामान रखे, वहीं अपना पैन कार्ड रखे, वहीं अपनी चेकबुक रखे, जो उसको अपने शरीर पे धारण करना है सब वहां रखे। इसको भी 1 से 12 तक समझा दो कि अगर किसी के फर्स्ट हाउस के अंदर 1 लिखा है तो वो किस डायरेक्शन में अपना बेडरूम बनाए। अगर किसी के पहले बॉक्स में 1 नंबर राशि है तो ईस्ट, 2 नंबर है नॉर्थ वेस्ट, 3 नंबर है NNW, 4 नंबर है NNE, 5 नंबर है ENE, 6 नंबर है नॉर्थ, 7 नंबर है WSW, 8 नंबर है साउथ वेस्ट, 9 नंबर है नॉर्थ ईस्ट, 10 नंबर है साउथ, 11 नंबर है वेस्ट, 12 नंबर है साउथ ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और ये सब करने के बाद क्वेश्चन राइज होता है कि स्पेस नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। या फिर छोटा एक रूम है, वाइफ का कुछ और आ रहा है, पति का कुछ और आ रहा है, तो क्या दोनों अलग अलग कमरे में सोने लग जाए? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके भी 2 तरीके हैं। भी एक का तो बेडरूम ओके हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा। वही राशि उसके 6th में चली गई, वही राशि उसके 8th में चली गई, वही राशि दूसरे के 12th में चलेगी, वो क्या करे? फिर दोनों के पत्रियों से कॉमन एक राशि निकलेगी
कि दोनों के लिए ये बेडरूम है, या ऐसा हो सकता है कि 3 नंबर और 6 नंबर NNW और नॉर्थ, एक के में 3 है, एक के में 6 है, आधा आधा बेड कर। लगन की बात करते हैं तो NNW से अगली डायरेक्शन नॉर्थ, उसके बीच में बेड लगाएंगे, जिसका जो NNW का एरिया है वो यहाँ तक रहे, जिसका नॉर्थ का वो यहाँ तक रहे, तो एक बेडरूम लग जाएगा। उसी हिसाब से वो चीजें होंगी सेट। ठीक है। और बेडरूम का कलर क्या होना चाहिए? बेडरूम का कलर अगर मैं इसी डायरेक्शन की बात करता हूं तो बेडरूम यहाँ पे क्या नहीं होगा, लोग कर लेंगे अपने आप। यहाँ क्या नहीं होगा, रेड यहाँ पे नहीं करना, येलो यहाँ पे नहीं करना, स्क्वायर की फॉर्म यहाँ नहीं करनी है। किस वाले? NNW एंड नॉर्थ वाले बेडरूम। ठीक है। ये पत्नी अनुसार सेट तो कर दिया भैया, आपने बताया था, हमने सेट कर दिया, पता चले उस पर येलो चदरें डाल दी, पूरा येलो उसके साथ कर दिया, पीछे शीशे स्क्वायर फॉर्म में लगा दिए, और डेकोरेटिव है सिस्टम आजकल, तो पता चले उसी में ब्रास इतना डाल दिया, क्योंकि ब्रास भी अर्थ की फॉर्म में है, तो वो चीजें उसके साथ नहीं कर। और इसको भी डायरेक्शन वाइज एक्सप्लेन करो। बेडरूम का कलर जो आपने बताया, ब्रास एज अ मेटल और शेप, ये तीनों की तीनों थोड़ा एक्सप्लेन करो डायरेक्शन वाइज। हम जैसे ही करते हैं, मैंने आपसे भी शेप की बात कर दी, ये बहुत डेप्थ का पार्ट है, अनुभव के आधार पे आता है, सारा का सारा चीजें एक साथ हो जाए वो पॉसिबल नहीं होता। फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्थ का कलर पता है ब्लू, अगर वो कम है हम वाइट कर सकते हैं, बड़ा हुआ है थोड़ा ग्रीन ब्राउन ऐड कर सकते हैं उस बेडरूम में। वहां पे स्काई ब्लू उसका फेयर अपना रंग है। शेप लहरदार है वाटर की, तो वेवी शेप चल सकता है। पिछले वाले को लाएंगे तो कुछ गोल गोल सर्कल आप उस पर डिजाइन ले सकते हैं। कम है थोड़ा जैसे रेक्टेंगल शेप में आप उस पर ऐड कर सकते हैं। और ये सारी चीजें ठीक करने के बाद भी प्रॉब्लम, सब कुछ वास्तु में कर दिया, उसके बाद भी प्रॉब्लम है, तो कहीं न कहीं क्या है जो अपॉर्चुनिटी को रोक देता है? पानी है। उत्तर दिशा जल की दिशा है, और जल का काम क्या है? बहना। उस पानी को क्या है जो रोक देता है? नदी के 2 किनारे हैं और पानी उसके बीच में बह रहा है, तो उस पानी को बांध कौन रहा है? मिट्टी। तो वो मिट्टी पानी को बांध रही है, वो अपने फिजिकल फॉर्म में देखा, लेकिन घर में कैसे देखोगे? जो स्क्वायर है, पृथ्वी स्क्वायर है, वहां पे स्क्वायर शेप में कुछ होगा या येलो कलर ऐड होगा, तो अपॉर्चुनिटीज रुक जाएंगी। लोग यही शिकायत करते हैं, सर सब नीला कर दिया था, ये कर दिया, लेकिन उसके बियॉन्ड भी तो है, वो दिखता है। रेड फायर में और वाटर में विरोधाभास है। अगर वहां पे आग आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं किचन की ही फॉर्म में अगर बात करता हूं कि किचन है नॉर्थ में, आग क्या करेगी? पानी को विरोधाभास होगा। उधर तो वाटर वाले एट्रीब्यूट में प्रॉब्लम आएगी, उधर फायर वाले एट्रीब्यूट में प्रॉब्लम आएगी। फायर क्या करेगी? उधर से अपॉर्चुनिटी को लॉस कर देगी। दोनों वहां पे कंबाइन होने की वजह से फायर स्लो हो जाएगी। फायर के एट्रीब्यूट क्या है? साउथ ईस्ट, सुरक्षा देना। हम पुराने टाइम की बात करते हैं, तुक्का नहीं मारा सनातनियों ने। जिस टाइम पे आदिवासी सारे लोग होते थे, वो मशाल जला के सोते थे, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें वो आग से ही तो डरती हैं। तो वहीं से सुरक्षा का सिस्टम शुरू हुआ। तो आग सुरक्षा देती है, और आपकी जेब में जब 1 लाख रुपए डल जाएं तो ये गर्म हो जाता है सर, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, आपकी टोन बदल जाती है, चलने का ढंग बदल जाता है जब पैसा पास होता है। तो आग क्या देती है? सुरक्षित ऐसे हो जाता है, और कॉन्फिडेंस उच्च का कर देती है। जब आग बैलेंस होगी और कॉन्फिडेंस उच्च का होगा तो आदमी राइज करता है। आपने कई आदमियों के चेहरे पे देखा होगा, ग्लो बहुत होता है, शाइनिंग होती है, उसका फायर तत्व बैलेंस। अगर फायर तत्व इनबैलेंस होगा तो उसके फेस पे शाइनिंग नहीं होगी, बुझा बुझा रहेगा, असुरक्षित सा महसूस करेगा, बहुत ज्यादा मेहनत कर चुका होगा, लेकिन एक लालसा रहेगी, यार इतनी मेहनत करने के बाद भी ना फ्रूटफुल नहीं रही चीजें, वो नेम एंड फेम नहीं बन पाया। इतना काम करने के बाद थक के नींद तो आए, अपने को तो नींद भी नहीं आती, तो कहीं साउथ डिस्ट्रिक्ट में वो उसकी वजह से हो रहा है। तो पंच तत्वों के आधार पर जब तक चीजें संतुलित नहीं होंगी तब तक फ्रूटफुल रिजल्ट भी नहीं आएंगे। ईस्ट में और वेस्ट में विरोधाभास है, सामने हैं एक दूसरे के। यही कलर आपने ईस्ट को बैलेंस कर दिया, ग्रीन कर दिया या ब्राउन कर दिया, प्रॉपर बैलेंस, लेकिन वही कलर उठा के वेस्ट में पोत दिया। वेस्ट क्या है? मेटल्स की जोन है, स्पेस है, वो पेड़ों को काटता है,
वुड को काटता है। ईस्ट तो बैलेंस था, लेकिन वो वहां पे उठ के आने के बाद उसने क्या कर दिया, काटता है तो किसको कर देगा, सोशल कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जो प्रॉफिट यहां से होना था, प्रॉफिट था, गेन था, नॉलेज थी, स्पोर्ट था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसी तरीके से चीजें हैं, जोनल वाइज बैलेंस करनी पड़ती हैं और तब जाके रिजल्ट्स आते हैं। क्विक करो, सारे जोन्स बता दो। दौर तो आपने बता दिया, अगले जोन पे चलते हैं। उसी प्रकार से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। अगर यहाँ पे किचन आएगी, वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भी किचन अलाउ नहीं है। इन दोनों जगह पे टॉयलेट शीट भी अलाउ ना करें। मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि टॉयलेट शीट का काम है डिस्पोज करना, हेल्थ को डिस्पोज कर देगी। कलर यहाँ का ब्लू है, कम है, कट है, व्हाइट कलर ऐड करेंगे, ज्यादा है ग्रीन ऐड कर देंगे। उसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी अगर ब्लू करेंगे, हल्का हम ग्रीन ऐड कर सकते हैं। यहाँ वाटर से एयर कन्वर्ट होती है। आप सुबह सुबह सैर के लिए निकलिए। जब आप सुबह सुबह निकलते हैं तो आपके ना नाक पे आपको हल्का पानी, हाँ ड्राइनेस सी कुछ फील होगी। तो नॉर्थ ईस्ट का कुछ ऐसा आभास है कि जल यहाँ से एयर में कन्वर्ट होता है, तो हम कहते हैं ड्राई हो रहा है। तो वहाँ का कुछ ऐसा आभास होता है नॉर्थ ईस्ट से। और यहाँ पे मैंने पाया जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फायर तत्व मौजूद है, क्योंकि एक तो सिकी वहाँ पे, ऊपर से फायर। वो फायर किसी कलर की फॉर्म में हो सकता है, किसी हीटिंग एलिमेंट की फॉर्म में हो सकता है, या कोई कलर वहाँ पे हो सकता है। वहाँ से उसको हटाना है। और आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि पूंछ में आग सी लगी रहती है। वो उन सब चीज़ों की वजह से उसकी पूंछ में आग लगी रहती है। और जब देखा ना ये जला रहता है, पूंछ में आग लग रही है, इसी वजह से लग कोई कारण। और एक हमारी रसोई का एक यूज करते हैं मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, उसका काम है काटना। वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। वो मिक्सी क्या करी, गोल गोल कर रही है, काट रही है। तो सिर में ऐसा चलता रहेगा जैसे ना कुछ कट रहा है, कुछ दौड़ रहा है, कुछ रोटेट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, लस्सी हो गया दिमाग। वो मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर बाहर रखा है, वो अपना काम कर रहा है, उसको हटा के रिमूव कर देना है। उसकी प्लेसिंग बता देता हूँ। ESC एक मंथन की जोन है, ईस्ट साउथ ईस्ट, उसको वहां ले जाके रख दो। वहां से क्या हो रहा है, वहां से भी एयर फायर में कन्वर्ट हो रही है। तो वो आपके विचारों को मंथन करके फायर में कन्वर्ट कर देगी। बोले वहां लस्सी कर रही थी, यहाँ लस्सी कर, या लस्सी करेगी तो मक्खन तैयार हो जाएगा और वो फायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको वहां प्लेस कर देंगे।